ये एक सम्स है, इलस्ट्रेशन 5। मोदित, मोहित एंड सोनू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2:1. Mudit retires from the partnership. In order to settle his claim, the following revaluation of assets and liabilities was agreed upon. देखिए, आप शायद आगे का वीडियोस देखे हैं या नहीं देखे हैं, ये तो मुझे पता नहीं। मैं अज्यूम करता हूं कि आप देखे हैं, और अगर नहीं भी देखे हैं तो कोई टेंशन नहीं है। समझिए, जो हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट होता है, इसका फॉर्मेट हम लोग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर वाले चैप्टर में पढ़े हैं। ये साइड है डेबिट, ये साइड है क्रेडिट। जब भी एसेट्स बढ़ा इधर, एसेट्स कम हुआ इधर, ठीक है। लाइबिलिटी कम हुआ इधर, लाइबिलिटी बढ़ा इधर। अनरिकॉर्डेड एसेट्स इधर, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी इधर, ठीक है। अब समझिए, मशीनरी का जो वैल्यू है बढ़ गया है 25,000 से, एसेट्स बढ़ गया। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है 2,000 से, एसेट्स बढ़ गया। प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग बिल स्टैंडिंग इन द बुक्स एट 1,000 इज नाउ नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। लाइबिलिटी कम हो गया, प्रोविजन कुछ था वो नहीं जरूरत है, लाइबिलिटी कम हो गया। द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज डिक्रीज्ड बाई 12,000, एसेट्स कम हो गया, ठीक है। जर्नल एंट्री करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो चलिए कोई बात नहीं है, एक एक करके दोनों बनाएंगे। सबसे पहले मैं आपके लिए बना देता हूं रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक फॉर्मेट बनाएंगे। यहाँ पे जगह है, मैं यहीं पे बना देता हूं, आपके लिए आसान रहेगा समझना। देखिए, वीडियोस आप लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, और आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ना है उसके बारे में भी लिखिए। वो सारे वीडियोस भी मैं बनाऊंगा, और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो ज़रूर क्लियर किया जाएगा। अब देखिए, ये हो गया। हम लोग यहाँ लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट, ये हो गया पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज, पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज, ठीक है। यहां तक हो गया। अब देखिए करना क्या है, एक एक करके एंट्री पुट अप करेंगे। सबसे पहला मशीनरी ए प्लस अपना क्रेडिट में है, अपने लिखेंगे मशीनरी अकाउंट ए प्लस हो रहा है 25,000, एसेट्स बढ़ रहा है। एंट्री याद होगा आपको, जब एसेट्स बढ़ता है तो एसेट्स डेबिट होता है, तो यहाँ पे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, ए प्लस यहां है इन्वेस्टमेंट 2,000 से। देखिए यहां पे क्या हुआ, लाइबिलिटी कम हो गया 1,000 रुपया, तो हम लोग लिखेंगे प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग बिल अकाउंट, ठीक है, 1,000। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कम हुआ, ए माइनस, यहां लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 12,000, ठीक है। अब देखिए 25,000 प्लस 2,000 प्लस 1,000, ये हो गया हमारा 28,000। आइए इसको हम लोग बैलेंस करते हैं। 28,000 बढ़ा है, दोनों में लिखेंगे। अब 28 में से 12 गया, हमारा हुआ 16,000। ये क्या होगा, इस साइड रहता है जब तो प्रॉफिट होता है, हम लोग लिखते हैं प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू
प्रॉफिट किसको मिलेगा? मुदित, मोहित, सोनू। मुदित कैपिटल अकाउंट, मोहित कैपिटल अकाउंट, सोनूज कैपिटल अकाउंट। अब देखिए क्या अमाउंट है वो हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे एक बार मैं कैलकुलेट कर दे रहा हूँ। देखिए रेशियो क्या है? 3:2:1, 3:2:1, 3/6:2/6:1/6, ठीक है। मुदित 16,000 का 3/6 8,000, ठीक है। मोहित 16,000 का 2/6 5,333, ये कटेगा 3, फिर ये कटा 5,333। फिर आया सोनू, ये जो वर्किंग से ये आप अलग से दिखाएं। 16,000 का 1/6 8,000, 5,333, 2,667, ये आ गया। अब देखिए हम लोगों को जर्नल बनाना है, तो जर्नल के लिए एक फॉर्मेट बनाना होगा। तो चलिए एक पेपर लिए, उसमें फॉर्मेट बनाते हैं। अब देखिए जर्नल का रूल क्या है, ये बाई होता है जनरली। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग बिल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। फिर यहाँ होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। दूसरा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मुदिस कैपिटल अकाउंट, मोहित कैपिटल अकाउंट, सोनूस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। एकदम सिंपल हो चीज होता है ये करने से पहले मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा इन द बुक्स ऑफ जर्नल एंट्री, ठीक है। ये हो गया डेट, particulars, ledger folio, debit in rupees, credit in rupees, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, याद रखिएगा, पहले ये साइड दिखाएंगे। ऑल दीज आर डेबिट टू रिवैल्यूएशन, देन रिवैल्यूएशन डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग, देन रिवैल्यूएशन डेबिट टू दीज कैपिटल अकाउंट्स। तो चलिए करते हैं। सबसे पहला मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, ये है 25,000। इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिटेड 2,000। प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग बिल अकाउंट डेबिटेड 1,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 28,000।
being increase in the value of assets, that is machinery and investment, and reduction in provision. ये पोर्शन हो गया. अब हम लोग ये करेंगे, रिवैल्यूएशन टू लैंड एंड बिल्डिंग 12,000. Revaluation account debited to land and building account 12,000. being decrease in the value of assets. अब देखिए, आपको समझाने के लिए मैं अलग अलग तरह का पेन यूज करता हूं. आप एग्जाम में रंग बिरंगा पेन यूज ना करें. अब देखिए, लास्ट है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मुदिस कैपिटल, मोहित कैपिटल, सोनूस कैपिटल. Being gain on revaluation credited to all partners capital account in old profit sharing ratio. अब देखिए, ध्यान से इस सम्स को वापस समझिए. पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना था. मशीनरी का दाम बढ़ा, ए प्लस डेबिट. इन्वेस्टमेंट बढ़ा, ए प्लस डेबिट. लाइबिलिटी कम हुआ, एल माइनस क्रेडिट. यहाँ पे इस हिसाब से अब जो मैं डेबिट बोल रहा था, ये एक्चुअली डेबिट का मतलब क्या होता है. देखिए, जब अपने जर्नल कर रहे थे तो क्या बोलता है जर्नल, कि जब जब एसेट्स का दाम बढ़ता है उसको डेबिट करो. रिवैल्यूएशन क्या बोलता है, जब जब एसेट्स का दाम बढ़ता है उसको क्रेडिट करो. यहाँ पे एसेट्स का दाम कम हुआ, एज पर रिवैल्यूएशन डेबिट. इससे ये माइनस किए, 16,000 आया. 16,000 को हम लोग 3:2:1 में बांट दिए. ये आ गया, लिख दिए. नेक्स्ट, एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं. मशीनरी अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग बिल अकाउंट डेबिट 25,000, 2,000, 1,000. टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 28,000. बीइंग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, दैट इज मशीनरी एंड इन्वेस्टमेंट, एंड रिडक्शन इन प्रोविजन. आप आगे थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि जब जब लायबिलिटी का दाम कम होता है तो वो डेबिट होता है, लेकिन एसेट्स का दाम बढ़ता है तो वो डेबिट होता है. वो
सिचुएशन में हम लोग ये किए हैं। नेक्स्ट है आपका, देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ है क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स का वैल्यू कम हुआ है। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मोदिस कैपिटल, मोहित कैपिटल एंड सोनूस कैपिटल, ये इसलिए क्योंकि हम लोग का प्रॉफिट हुआ है। और इस तरह से ये सम्स हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया।